पनामा लीक, डॉन लीक, तेरी इंशाल्लाह लीकें निकालते रहेंगे और निकलवाते रहेंगे। मियां नवाज शरीफ नाम हुसैन शहबाज का है, नाम मरियम का है, असल चोर तो तुम हो। एतजाज हसन, आप दूध के दूल्हे नहीं है। आपकी बीवी बुशरा एतजाज के ऊपर नैब का केस होना चाहिए था, जो एलपीजी के ठेके उस वक्त लिए गए थे। अरबों रुपए आपने अपनी बीवी के जरिए लूटे। डॉन लीक्स की रिपोर्ट को सिर्फ इसलिए छुपा दिया है, उसमें मरियम साहबा की भी मुलव्विस होने की खबरें हैं। मियां साहब, अब तो जजों ने कह दिया है कि अब आपको जाना पड़ेगा, चाहे आज जाएं, 15 दिन बाद जाएं, 2 महीने बाद जाएं, 3 महीने बाद जाएं। मासूम मजलूम चेहरा बना के 30 साल गुजार गया नवाज शरीफ। एक तरफ आसिफ जरदारी की आती है खतरनाक किस्म की शक्ल, दूसरी तरफ मजलूम पप्पू बन के सारी औरतों को तरस आ जाए। देखे इमरान खान क्या कर रहे हैं। तुमने आज तक कभी को कौमी मफाद के मंसूबे पे बात की है? आज तुम्हें एक सूबे की हुकूमत मिली हुई है, तुम नया पाकिस्तान की बात करते थे, तुमने तो वहां पर भी पुराना पाकिस्तान कर दिया है, पुराने से भी गया गुजरा कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, इस बात से आगाज करते हैं आज प्रोग्राम का कि ये लग रहा है बिल्कुल एक इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। इसे इलेक्शंस में जाने की तैयारी ही कहूंगी, क्योंकि कोई भी मामला जो है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। डॉन लीक्स अपनी जगह, शायद वो भी एक ट्विटर पैगाम के बाद अब रद्दी का टोकरे में चला जाएगा और लोग भूल भाल जाएंगे। इसी तरह जेआईटी का मुझे नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टीज का मौकिफ क्या है, लेकिन उसका आउटकम क्या होता है क्या नहीं होता, ये इस पर आज बात कर लेंगे। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज इसको किस तरह देखते हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि वाकई एक इलेक्शन का माहौल बनता जा रहा है और उसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर वो इन तमाम इशूज को साइड पर रखकर उन्होंने ये सोच लिया, इस बात को तय कर लिया कि एज लॉन्ग एज ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही शुड गो इनटू इलेक्शन कैंपेन। वो जहां जा रहे हैं अरबों रुपए के पैकेजेस और पता नहीं क्या क्या अनाउंस करते जा रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज लाहौर में शहबाज शरीफ साहब को ललकारा। वहां पर उन्होंने एक एहतजाजी जलसा भी किया, रैली भी निकाली, वहां पर उनके लीडर्स ने खिताब भी किया। तो पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी कैंपेन शुरू कर चुकी है। इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कराची में किया, जमात इस्लामी का अपना अलग मसला चल रहा है कि कराची के हवाले से। सो ओवर एंड अबव गवर्नर साहब ने भी आज एक सियासी बयान दे दिया, सिंध के गवर्नर ने, और उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई 2 मामला पर। एक तो उन्होंने खुद ही ट्वीट करके अपना जो है उस मौकिफ को रद्द किया। डॉक्टर आसिम से उनकी जब मुलाकात हुई तो इस पर लोगों ने उन पर बड़ी शदीद तनकीद की और उनको ये भी कहा गया कि आपने एक मतलब यू मीटिंग अ पर्सन जिस पर वफाकी हुकूमत के बकौल अरबों रुपए की नैब इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है एंड ही इज ऑन बेल। दूसरी बात, फिर उनको इसकी अपने खुद ही हैड टू जस्टिफाई दिस। उन्होंने कहा जी मैं तो सिर्फ इनसे वो एजुकेशन के मामला तय करने के लिए मिला था और नो पॉलिटिक्स वाज डिस्कस्ड। ऑन द अदर हैंड एक जगह खिताब करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि जी जिन्होंने लाहौर बनाया है उनको वोट डाल दें, जिसमें चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो बड़े नाराज हुए और उन्होंने कहा जी आपने किस कैपेसिटी में ये बयान दिया है। सो ओवर एंड ऑल लग ये रहा है कि इलेक्शंस शायद इसी साल के एंड में हो जाएं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ये भी कहती है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इस जेआईटी से पहले जाना होगा या इसके बाद। अगर वो नहीं जाते तो क्या होगा? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया आज सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने, कौमी असेंबली के रुकन है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है। मुर्तजा वहाब साहब फॉर्मर एडवाइजर हैं, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं और सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ की। उनके साथ साथ थोड़ी देर में राना अफजल साहब हमें ज्वाइन करेंगे PMLN के मौक़िफ़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब, क्या कह रही थी इस्लामाबाद की हवाएं फजाएं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया जैस्मीन साहिबा, मेरे दोस्त मुर्तज़ा भाई, बीवी यास्मीन और व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद की फजाएं तो परसों में था इस्लामाबाद में, इसीलिए तो पूछ रही हूँ क्या कह रही। तो आंधी चली, मट्टी उड़ी, हवा चली, बारिश नहीं हुई और कल मौसम ठीक था, अबर आलूद था। लेकिन जिस तनाजुर में आप पूछ रही हैं तो अभी ठंडा है,
मतलब इतना गर्म नहीं है जितना था, हॉट एंड ह्यूमिड नहीं है, थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इतना नहीं है, थोड़ा रिलैक्सिंग मूड है, वेदर थोड़ा सा अच्छा है। मतलब डॉन लीक्स पे कुछ नहीं होने वाला, नथिंग। जब पैरा 18 की जो सिफारिशात थी जिसमें क्लियरली मरियम नवाज के खिलाफ जो है सिफारिश की गई थी, उसी को जब डिलीट कर दिया गया, आप क्या फिर एक्सपेक्ट करते हैं? ये कंफर्म है कि डिलीट कर दिया? मतलब ये तो जी डायरेक्ट जो डायरेक्टिव्स आए, जिसको बाद में जो नोटिफिकेशन था बाद में उसको नाम दिया गया डायरेक्टिव्स का जी। उसमें आपने जो पैरा 18 पढ़ा है उसमें के नाम है। तो जब ट्वीट आई है ISPR के जनरल गफूर साहब की तरफ से, मेजर गफूर साहब की तरफ से, तो वो वही तो था कि जो पैरा 18 में जो जो रिकमेंडेशन थी उसको जो है यहाँ पे नहीं बताया गया, उसके मुताबिक जो है वो नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। तो हम ये समझते रिफ्ट जो आया है, जो सो लोग समझ रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब राहिल शरीफ साहब से माशाल्लाह बहुत ही लो उसमें जाके काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कुलभूषण की सजा के बाद, उज़ैर बलोच का केस सामने लाने के बाद इस बात को साबित किया है कि वो राहिल शरीफ साहब से भी माशाल्लाह 2 कदम आगे जाके मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, जमहूरियत के लिए काम करेंगे। और हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन को आपस में, अब देखें एक काम ये हो रहा है जैस्मिन साहिबा, जो इस्लामाबाद में जो तज्जिया किया जा रहा है कि इतना कुछ हो चुका है कि PMLN नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि हमें कोई घसीट के PM हाउस से निकाले, 111 ब्रिगेड आ जाए या वॉटेवर जो भी आ जाए, ताकि हम फिर सियासी शहीद बन के अवाम में जाएं और रोना रोएं और लोग पानामा की करप्शन को भूल जाएं। अब उन्हें चाहिए कि वो मुस्तफ़ी हों, GIT में जाएं, अपना वहाँ पे मुकदमा लड़ें, अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। अगर GIT क्लीन चिट देती है दोबारा आ जाएं, लेकिन ही मस्ट स्टेप डाउन नाउ और किसी और को मौका दे दें, अदरवाइज ऐसा ना हो कि फिर पुलों के नीचे से पानी गुजर जाए। मुर्तजा, व्हाट इज पीपल्स पार्टी थिंकिंग? मैं सलमान भाई की बात को थोड़ा आगे लेके चलूंगा। उन्होंने कहा इस्लामाबाद में बारिश नहीं हुई। मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में इस वक्त लोग आंसुओं से बारिश हो रही है। लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस वफाकी हुकूमत से। जो वादे इन्होंने पूरी कौम से किए थे वो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए हैं, जो कमिटमेंट्स थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। तो मेरे ख्याल में कैफियत पूरी आवाम की है, पूरी कौम की है। शेयर डिसअपॉइंटमेंट, नथिंग एल्स। देखिए इदारे जो हैं सब रियासत के अंडर काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली PMLN की गवर्नमेंट का एक वतीरा रहा है कि खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब अगर आप वो ISPR का नोटिफिकेशन या जो ट्वीट पे रद्द-ए-अमल आया उसमें वो कहते हैं इट इज कॉन्ट्ररी टू द अंडरस्टैंडिंग। तो भाई अगर अमल नहीं करना था तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी चाहिए थी। अगर पैरा 18 के ऊपर आपके रिजर्वेशंस थे तो पैरा 18 के ऊपर आपको अग्री नहीं करना चाहिए था। तो आपको लगता है कोई एग्रीमेंट हुआ था आपस में? देखिए चौधरी निसार साहब तो बार बार आके उन्होंने कहा he was in Karachi that day, ना? he was in Karachi, बट अगर आप उनकी चौधरी साहब की प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो उन्होंने इस JIT रिपोर्ट के डिले को जस्टिफाई करने के लिए बार बार ये कहा कि चूंकि उन मेंबरान के दरमियान कंसेंसस नहीं हो रहा था इस वजह से इस रिपोर्ट को डिले किया गया है। अब चूंकि कंसेंसस हो गया है दैट्स व्हाई द रिपोर्ट विल बी पब्लिश्ड। तो अगर कंसेंसस उन्होंने कर लिया था तो उस कंसेंसस पर अमल करना चाहिए था। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज है कि इतने हाई लेवल की नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जिसके ऊपर बात हो रही थी, इतना हाई लेवल कमीशन बनाया गया, आपने जिस तरह कहा उस तरह कमीशन बना, उसकी एक रिपोर्ट भी आ गई जिसको इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि येस वी अग्रीड अपॉन दिस। उसके बावजूद अगर आप उन चीजों पर अमल नहीं करेंगे तो आई थिंक एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज होगी। और अगेन अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन मिसफॉर्चून। तो मेरे ख्याल में PMLN की गवर्नमेंट ने इस बात को मास्टर कर लिया है कि हम खुद अपने लिए परेशानियां और मुसीबतें क्रिएट करेंगे। बट ये इनका मौकिफ इज रनिंग अराउंड, ये जो इन्होंने तज्जिया दिया है कि दे वांट के दे शुड बी फोर्स्ड आउट नाउ। देखें अब इसके ऊपर तो कयासराई पे मैं नहीं जा सकता, परहैप्स ये उनका मकसद होता है। बट एक और चीज अगर आप देखें, मियां साहब हमेशा ही वांट्स टू होल्ड ऑन टू पावर। कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि किसी दूसरे आदमी को प्रमोट कर ले फ्रॉम विद इन द पार्टी। जब तक ये मसला चल रहा है एज अ प्राइम मिनिस्टर, देखिए गवर्नमेंट के पास इस वक्त 175 मेंबरान हैं कौमी असेंबली के। उन 175 मेंबरान में से किसी भी एक मेंबर को चूज कर लें और कहें कि जी 2 महीने के लिए हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, इस दौरान मैं GIT को फेस करूंगा, जो सवालात होंगे उसके जवाब दूंगा, मेरी फैमिली उसके जवाब देगी, उसके बाद मैं आवाम के सामने हाजिर Which would have been much honorable actually। हमें राना साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, क्या मैं ये समझूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब बस इलेक्शन की तैयारी में लग गई हैं? इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है एक तरह से। देखिए जी, हम तो आपको पता है पिछले 4 साल से एक ही तैयारी कर रहे हैं कि मुसलसल निशानदही गलत कामों की कर रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पिछले दिनों में गलत काम था वो पनामा लीक्स था, जिसने पूरे
यानी दुनिया में हमारी बदनामी का बायस बना। और सबसे बड़ी ये बात है अभी माशाल्लाह मरियम नवाज की ट्वीट्स के बाद मजीद और बदनामी के बायस बने कि उन्होंने कहा कि जो हमने दिए हैं ना ये कागज ये सब सही है, इनमें बड़ी बड़ी करप्शन है। इसलिए मेरा ख्याल है व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज कि टू सम एक्सटेंट आई डू एग्री विद सलमान साहब कि ये सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा हम इनको शहादत नहीं लेने देंगे। वजह ये है कि सारी कौम को पता चल गया, इसमें तो कोई शक नहीं रहा ना, क्योंकि साल के अंदर अगर एक साल के अंदर नवाज शरीफ साहब पनामा लीक्स के बारे में जवाब नहीं दे सके तो आज कोई नई बात तो नहीं करेंगे। एंड देन ओवर दैट द डिसीजन दैट वाज टेकन वाज दैट टू ऑफ द जजेस had enough evidence in front of them where they said that he must be disqualified। दो जजेस ने तो कहा ना, और उसके बाद बाकी तीन ने कहा कि जी मजीद कोई एविडेंस और भी हो एंड दिस शुड बी डन। अब इसमें जितना मर्जी शोर मचाया जाए, इस नाक को इस तरह से पकड़ा जाए या इस तरह से लाके पकड़ा जाए, बात तो बीच में ये है कि देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग और ये बात दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट। अब आ गया मसला डॉन लीक्स का। लेकिन जो डॉन लीक्स का मसला है आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी परसूड और इसका सही जवाब आना चाहिए। इन्होंने तारिक फातमी साहब को दे मेड हिम अ स्केपगोट, दे मेड राव अ स्केपगोट, और फिर बेचारे वो जो आज उन्होंने भी अपना आज बयान दे दिया कि मुझे भी गलती निकाला था, मैं भी इस बात का जिम्मेवार नहीं था। दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मेक अदर पीपल द स्केपगोट फॉर अ सिंपल रीजन कि नवाज शरीफ साहब की जो अपनी फैमिली है उससे बाहर कोई किसी किस्म की ताकत किसी को नहीं दी जाती। उन्होंने वो ताकत का जो मंबा है उन्होंने अपने खानदान के अंदर रखा हुआ है। ही डज नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी, ही ओनली बिलीव्स इन शहनशाहियत। उनका ये ख्याल है कि मेरे बाद मेरे बच्चे और उनके बच्चे जो हैं वो दे विल बी द आयर टू द थ्रोन। इस वजह से वो जो भी करते हैं वो इस सोच के साथ करते हैं और इसी सोच के साथ दोनों भाई दे आर वर्किंग ऑन इट। अब मकसद ये है कि क्या इसको हम जमहूरियत कहें, इज दिस रियली जमहूरियत? इंपॉर्टेंट ये चीज है कि पिछली दफा पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को भी तो आपने घर भेजा था इन्हीं बातों पे कि जी देयर इज एन इंक्वायरी बीइंग हेल्ड, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? अगर वो जान सकते थे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो एक फर्क ये था पहले चला जाना। जी ठीक है यास्मीन साहब, लेकिन उसमें एक फर्क ये था कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गए थे। नहीं, मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा। जी जी, यूसुफ रजा गिलानी की बात नहीं, देखिए आप मुझे एक आई जस्ट वांट टू, एक बंदे के ऊपर एक बंदे पे दो जजेस ने कहा कि ही शुड बी डिस्क्वालिफाइड, तीन ने उसको क्लीन चिट नहीं दी। आप मुझे ये बताइए जीआईटी बन रही है, शुड द मैन होल्ड ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस इन पाकिस्तान ताकि जीआईटी को वो टोटली कंट्रोल करे? आप ये बताइए जो उसके नीचे मातहत होंगे वो क्या इंक्वायरी करेंगे और क्या खाक मट्टी और फिर उसके सामने आपके सामने कौमी असेंबली के रुकन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज किया कि जो बंदे आपने भेजे हैं स्टेट बैंक वगैरह से, ऑल दोस पीपल जो हैं वो दे आर ऑल पार्टिसन। जी बेसिकली मैम प्लीज एक सेकंड, राणा साहब इफ यू वुड कुड कमेंट, आप गिलानी साहब वाली बात क्लियर कर दें। मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूं कि गिलानी साहब के केस में सजा से पहले जैसे उनको सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया था तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जलसों में ये एड्रेस करना शुरू कर दिया था कि चूंकि नोटिस आ चुका है तो बेहतर ये होगा कि आप इस्तीफा दे दें और आप घर चले जाएं ताकि आप ओपनली इंडिपेंडेंटली उस इंक्वायरी को फेस कर सकें। जी ठीक, वही उसूल आज मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। जब वो दूसरे के ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं या वो गुजारिशात पेश करते हैं तो वही प्रिंसिपल उनके साथ क्यों नहीं अप्लाई होता? राणा साहब अगर आप इस पे कमेंट कर दें। थैंक यू सर वेरी मच फॉर टेकिंग आउट आपका भी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो डिसीजन आया है उसको आप पीसेज में नहीं पढ़ सकते। डिसीजन ये आया है कि इसके अंदर एक प्रॉपर इंक्वायरी हो और उसके बाद हम इसके ऊपर फैसला करेंगे। वो ऑब्जर्वेशंस जो हैं, जितनी चीजें हैं, इस पे चीफ जस्टिस का एक फर्दर स्टेटमेंट आ चुका है कि इसको आप पीसेस में नहीं पढ़ेंगे। तो फाइनल वर्डिक्ट है जिन्होंने फिर पांचों जजेस के साइन हैं कि इसकी एक जीआईटी बनेगी और अकॉर्डिंग टू दी लॉ उसकी इंक्वायरी होगी और उसके अंदर एक शफाफ टीम आएगी। सो अब जब ये डिसीजन आ गया तो कोर्ट में हियरिंग क्या हुआ, क्या हुआ, उस पर जितनी मर्जी आप बहस कर लें, पॉइंट स्कोरिंग कर लें, इट डज नॉट मैटर। अगर मोरालिटी की बात करते हैं तो फिर इमरान खान साहब के बारे में भी बहुत बातें की जा सकती हैं। अब दूसरी जो आपने डॉन लीक्स की बात कर रहे हैं, देखिए डॉन लीक्स के ऊपर ना मैंने रिपोर्ट पढ़ी है ना आपके पास जो मेहमान बैठे हैं उन्होंने किसी ने पढ़ी है। हम लोग एक इस चीज के ऊपर
अपनी अपनी रिएक्शंस के ऊपर हम रिएक्शंस दे रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इट इज अ फेयर थिंग कि हम उसके रिएक्शन से असेस करें कि वो रिएक्शन क्यों आया। इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह ये डिस्कस हो रही है और पाकिस्तान के लिए सॉरी यहाँ पे जी सर ये देखिए मुझे तो ये पर्सनली फील होता है कि अगर रिपोर्ट में कोई मसला नहीं है तो गवर्नमेंट को पेश करने में तो दे शुड बी द फर्स्ट वंस के भाई एक मुसीबत तो खत्म करो ना, ये लो अपनी रिपोर्ट। जैस्मीन, जितनी रिपोर्ट्स हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से लिंक्ड हैं, हमूदुर रहमान कमीशन से शुरू हो जाएं, आज तक कर लें, उनको हम डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के फेवर में होगा, उनकी जो इज्जत का एक मुकाम है उसमें कमी तो नहीं आएगी। ये वजह है कि रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती, वरना पॉलिटिकल लीडरशिप को तो कोई मसला नहीं है। साहब एक सेकंड, डॉन लीक्स की रिपोर्ट तो प्राइम मिनिस्टर के पास मौजूद है, तो इससे वो तो आईएसपीआर की ट्वीट के बाद उन्होंने तो कह दिया रिजेक्टेड। देखें, बात ये है, वो तो पनिशमेंट के हवाले से है ना कि रिजेक्टेड, लेकिन आपसे तो लीक नहीं संभाली जा रही। आप असली जो पटोरा है वो खोलना चाह रहे हैं कि वहां क्या डिस्कस हुआ, क्या डिस्कस नहीं हुआ, क्या किसने कहा, फलाने ने कहा। जी नहीं, कौन राणा साहब, सॉरी मैं ओके आई एग्री विद यू, ठीक है, लेकिन सर मुझे समझ नहीं आई, आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज, कौन ये पंडोरास बॉक्स खोलना चाह रहा है फिर? आप सब कह रहे हैं कि असली रिपोर्ट जो है, हम कहा कह रहे हैं सर, ये तो आईएसपीआर कह रही है और आप लोगों ने खुद कहा है, इवन द इंटीरियर मिनिस्टर सेड दिस कि जी मेरे पास रिपोर्ट तैयार है। नोबडी इन द गवर्नमेंट और ऑन द अदर साइड हैज सेड कि किसी ने भी नहीं कहा कि इस रिपोर्ट को आप शाया करें। वो उसकी जो एग्रीमेंट है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, उसके अंदर डिफरेंस चौधरी सर का बयान याद सेटल हो जाएंगे। अब इसमें क्यों डिफरेंसेस हैं? मेरे अगेन आई एम गेसिंग लाइक एवरीबॉडी एल्स। सर एक सेकंड रुकिएगा, इसलिए हैं राणा साहब यू हैव टू टेक अ सप्लीमेंटरी क्वेश्चन। सॉरी सर, चौधरी सर साहब का बयान याद दिलाऊं, पानामा डिसीजन आने से पहले 2-3 दिन में जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक, फिर 4 दिन में पानामा डिसीजन आने के बाद उन्होंने कहा कि जी हमने जानबूझ के इसको पब्लिक करने से डिले किया। ठीक, अगर ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू था तो आपको इसको डिले करने की क्या जरूरत थी? आपने अपने पास दबाए रखा। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी हुआ है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है चौधरी निसार साहब की जानिब से। प्लस अब हो क्या रहा है जैस्मीन, जब वहां से प्रेशर बढ़ रहा है ट्वीट के बाद, अब यहाँ से पीएमएलएन की जानिब से धमकी दी जा रही है कि अगर आपने ज्यादा हमारे साथ कुछ किया तो हम एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक कर देंगे। कर दे? ये आर्मी को धमकी दी जा रही है जनाब। ये एक पत्ता तुरूप का पत्ता खेला जा रहा है, वाइस वर्सा हो रहा है। इसके बाद में आपको अब मैं आपको और मैं आपको थोड़ा खुल के बताऊं, जिंदाल का आना जी, जिंदाल का आना और मोदी का पैगाम लाना कि जी हम आपको रेस्क्यू करने को तैयार हैं, आप कुलभूषण के लिए कुछ कीजिए, कुलभूषण को बचाइए, हमारे हवाले कर दीजिए। नवाज शरीफ राजी है, अमेरिका राजी है, लेकिन हमारी पाक फौज एज ए इंस्टीट्यूशन इनके खिलाफ खड़ा है कि जो मुल्क के पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करेगा हम उसके खिलाफ है। ये मामला आते हैं असल में, अगर आप इनको लिंक करके देखेंगे तो पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। अगर मैं इनको लिंक करूंगी तो फिर तो यू आर सेइंग दैट द प्राइम मिनिस्टर इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट। तो जिंदाल आया है, उसके वीजे पे पुलिस एग्जम्पशन की मोहर है, जो ताहिरुल कादरी ने कहा था कि रॉ के एजेंट आ रहे लाहौर में, पुलिस एग्जम्पशन की मोहर होती है। ये दो चीजों का जवाब दे दे। एक तो ये बता दे कि ये मैंने वैसे बहुत सारे और कुछ लोगों को भी कहते हुए सुना है और काफी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, तो ये बात दुरुस्त है कि ये मैसेज दिया गया है कि एबटाबाद कमीशन भी कर दे पब्लिक? वैसे वी डोंट माइंड एक्चुअली। देखें, अब आपको ये बड़ा खुल के सामने आ रहा है कि मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर अनडेमोक्रेटिक माइंड्स। ये नवाज शरीफ को कुर्सी से गैर जमहूरी तरीके से उतारना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हम नहीं कह रहे हैं। देखें, अगर उसको 20 करोड़ अवाम ने वोट देके बिठाया है, इन लोगों के कहने से कि जी वो ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, कोई इनकी बात नहीं सुनेगा। जो लीगल लॉ का, जिस मुल्क का जो कानून है वो फॉलो होगा और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि नवाज शरीफ सुरखरू होंगे और हम 2018 के इलेक्शन में पहले से ज्यादा ताकतवर होके जाएंगे अपनी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर। इल्जामात की बेस पे हम नहीं जा रहे, हम परफॉर्मेंस की बेस पे जा रहे हैं। राणा साहब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कोई इल्जाम है करप्शन का और जब उसके खिलाफ हुकूमत कोई इंक्वायरी इनिशिएट करती है तो क्या उसको सस्पेंड नहीं करती? सस्पेंड करने का मकसद ये होता है कि वो इंक्वायरी पे असरअंदाज ना हो। जब आप ये प्रिंसिपल ब्यूरोक्रेसी में अप्लाई करते हैं, जब ये प्रिंसिपल आप बाकी कोर्ट्स के केसेस में अप्लाई करते हैं, तो ये प्रिंसिपल वजीर आजम पाकिस्तान के ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए, बिकॉज ये तमाम इदारे
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वजीर आजम साहब के मातहत काम करते हैं, तो कैसे? आपका सवाल बहुत अच्छा है, और मुल्क का अगर कानून ऐसे कहता है कि सरकारी मुलाजम के साथ ऐसे होगा और इलेक्टेड नुमाइंदों के साथ ऐसे नहीं होगा, तो वो कानून ना आपने वो उसके बारे में ना आप कमेंट कर सकते हैं ना मैं कर सकते हैं। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उस कानून को चेंज कर दें। वी शुड अबाइड बाय द लॉ। तो कानून तो कह रहा है कि भाई इंक्वायरी जो फेस करेगा ही शुड नॉट बी ऑन दैट पोजीशन। सर कोई मोरालिटी भी चले जाए ना ये लोग, उसमें कोर्ट में चल जाए। कोर्ट बेवकूफ था। वैसे माशाल्लाह कोर्ट के बारे में आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। नहीं, मुझे बताएं कि जो जिन 5 जजेस को मैं बस ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, उनको लॉ का इतना नहीं पता मालूम था कि वो कहते थे कि हम 3 महीने के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद यास्मीन साहबा का मौक़िफ़ ले लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपने उनका मौक़िफ़ सुन लिया दोनों चीजों पर। डॉक्टर साहब जैस्मीन, मैं तो राणा साहब से बड़ी हैरान होती हूँ कि पढ़े लिखे इंसान है। बहुत एक पुराना मुहावरा है कि एटलीस्ट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर पिछले दिनों की वो तकरीर जो है वो आप नवाज शरीफ साहब की सुन लेते कि जहां उन्होंने बड़ा उससे तहम्मुल मिजाजी से कहा कि देखिए गिलानी साहब आप घर चले जाइए, क्योंकि अगर मसला क्लियर हुआ तो फिर वापस आ जाइएगा। उनका ये कहना था कि इंक्वायरी होने दीजिए, जब मसला क्लियर हो जाएगा तो आप वापस आ जाइएगा। तो अगर आप औरों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर आपको भी घर चले जाना चाहिए, इंक्वायरी होने दें और फिर वापस आ जाइएगा। क्योंकि ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल सही है कि आप JIT के अंदर नीचे जो बंदे हैं वो सब नवाज शरीफ साहब के मातहत है। हाउ विल यू एक्सपेक्ट दोज पीपल टू रियली टेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन When the यानी इंक्वायरी मेरे डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ होने लगी है, मेरे मातहत जो बंदे हैं वो मेरी इंक्वायरी करेंगे। देखिए जैसे डॉन लीक्स का मामला नहीं सामने आ सका, ये भी उसी तरह का। देखिए मैं जैस्मीन, अभी इन्होंने ये बात कही कि जी पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। मेरा ख्याल है एक दफा आप ये पेंडोरा बॉक्स खोल डालिए। जितनी कमिश्नरों की रिपोर्टें हैं इनको आने दीजिए। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग। आपने मॉडल टाउन कमीशन की रिपोर्ट नहीं आने दी, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब, सनाउल्लाह, एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड इन इट। आपने व्हाट अबाउट द रिपोर्ट, जिसको जब वो रिपोर्ट क्वेटा कमीशन की रिपोर्ट आई तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म इंटीरियर मिनिस्टर ने किया। आप करिए ये सारी रिपोर्टें शाया। ये रिपोर्टिंग किस लिए होती है? दिस इज फॉर पब्लिक कंजम्पशन। लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग। हमारे लाखों रुपए आप लगा देते हैं। बिल्कुल आनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ आनी चाहिए, हम तो बोल रहे हैं आनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्यों इसमें। सलमान साहब, यू वांट टू कमेंट? हाँ, तो फिर किस लिए ये परेशान है? मेरा ये मतलब है कि राणा साहब किस लिए परेशान है? इनको कहिए कि डॉन लीक्स जो है उसकी रिपोर्ट बाहर आनी चाहिए, हमें पता तो चले ना। राणा साहब आप कुछ कह रहे हैं? मसला है। जी मैं सुन रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा आप कुछ कहना चाहते थे? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, अगर सिक्योरिटी एजेंसीज हमें इजाजत देंगी हम पब्लिश कर देंगे, हम सारी रिपोर्ट पब्लिश कर देंगे। नहीं, आप जरूर अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी अगर आप कारगिल की रिपोर्ट पब्लिश करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा, क्या निकलेगा उसमें से? ओके, तो सर ये डॉन लीक्स इनका इशारा किसकी तरफ है, क्या निकलेगा? मतलब कारगिल किसको धमका रहे हैं? वो क्या पाकिस्तान को हेल्प करेगी? हमें गवर्नमेंट को भी पता लग गया, जिनके बारे में रिपोर्ट है, क्या मतलब क्या निकलेगा? हमें अपनी दुरुस्तगी करनी चाहिए ना। राणा साहब, रिपोर्ट आपकी वफाकी हुकूमत के बारे में है कि वजीर आजम हाउस से कैसे चीजें लीक हो सकती हैं। अपना जो आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन सब के ऊपर जिनको स्केप बोर्ड्स बनाए, वो तो उसके ऊपर ऑलरेडी शोर मचाना शुरू कर दिया उन्होंने। मुशाहिदुल्लाह को क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया, ये भी बता दे। तो कोर्ट्स में चली जाएंगी रिपोर्ट, तो आपने बनाया, हमने तो कुछ नहीं कर सकते ना। कोर्ट्स में तो आप डॉक्टर साहब एक सेकंड, राणा साहब सॉरी, माजरत के साथ, देन व्हाई वर दीस 3 पीपल पनिश्ड सर? ये समझ में नहीं आ रही। देखें, उस रिपोर्ट में 2 चीजें होती हैं, गलती भी हो सकती है, लैप्स हो सकता है, और शरारत और जानबूझ के हो सकता है। ठीक है। तो एक पार्टी शायद ये सोचती होगी कि ये जानबूझ के किया गया है, दूसरी पार्टी ये समझती होगी कि ये लैप्स है, ये मिस्टेक है, ओवरलुक हुआ है। जहां पे अगर कंसेंसस हो जाएगा तो मामला हल हो जाएगा।
मतलब ये इनका ये कहना है कि जिस कमेटी में राणा साहब आपका क्या ख्याल है, वो लैप्स या शरारत थी? नहीं, वो ही सेइंग कि कंसेंसस हो जाएगा। अजम्पशंस की इमारत खड़े करेंगे, वो इमारत गिर जाएगी। इनका ये कहना है कि जिस कमेटी में एमआई का रिप्रेजेंटेटिव होगा, ताकि पता तो चले। इनका ये कहना है जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस का रिप्रेजेंटेटिव होगा, आईएसआई का नुमाइंदा होगा, वहाँ कोई गलती की गुंजाइश है? नहीं, या ये कह रहे हैं बात करें, वो डॉन लीक्स की ओरिजिनल बात करें। मैं समझ गई राणा साहब, आप ये इजाजत देखें। देखिए, सवाल इस वक्त ये नहीं है कि शरारत है या गलती है। ठीक है, द फैक्ट कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को आपने फारिग किया, आपने स्पेशल असिस्टेंट फॉर फॉरेन अफेयर्स को फारिग किया, आपने चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को फारिग किया, दैट मीन्स के शरारत नहीं है, डिलिबरेट गलती है। और इनको फारिग किसी इदारे ने नहीं किया, वजीर आजम पाकिस्तान के डायरेक्टर्स के ऊपर इनको फारिग किया गया है। दूसरी तो ये शरारत पे ना जाए। ये कम सजा है, वो समझते हो कि ये जानबूझ के किया है, ज्यादा सजा दें। यही डिफरेंस हो सकता है ना। ओके, नहीं, लोगों के नामों पे भी डिफरेंस हो सकता है कि आया लीक सिर्फ इन 3 लोगों ने की थी या इनको स्केपगोट बना के किसी को बचाया जा रहा है। देयर इज नो एंड टू गेस वर्क। Sir, to finish the guesswork, you should make the report public. To end the guesswork, what is extremely important कि आप रिपोर्ट जो है वो शायद कह तो रहे हैं आप लोग, अगर उनकी बात सुने और समझने की कोशिश करें। In not so many words, he has said कि let there be a consensus between the 2 इदारे। मतलब कुछ मुशावरत चल रही होगी ना राणा साहब? am I clear? कुछ दो। You are correct, ठीक कह रही हैं। मेरी बात ठीक होगी ना? बस खत्म हो गई बात। उन्होंने 100 बातों की एक बात, मेरी बात ठीक हो गई ना कि आप हमारी बात मान ले, वरना मेहताबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे। कुछ लोग दो की बात हो रही है। नहीं हो रहा, ले दे नहीं हो रहा। देखिए, लेट मी यही हो रहा है, बार्टर हो रहा है। अच्छा चले, आप कह लें, मैं ये नहीं कहूंगी, बट व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज, मुझे जो उनकी बातों से समझ आई है राणा साहब की, वो ये हो रहा है बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो उनको अंदर की खबर पता होती है। ही इज सेइंग थोड़ी पता होती है सर, थोड़ी पता होती है। ये गेस वर्क नहीं हो सकता, ये गेस वर्क नहीं हो सकता। वी नो अ लॉट ऑफ लॉबिंग इज गोइंग ऑन। बात हो रही है, व्हाट इज हैपनिंग इज डॉन लीक्स पे 2 चीजें हैं। देखिए, कुछ फैब्रिकेटेड पे बात हो रही है, कुछ लीक्ड पे बात हो रही है। अब इस पे कंसेंसस, उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा हो सकता है जो सजा हमने दी है वो ये काफी ना हो, वो इदारा चाहता हो कि कुछ ज्यादा सजा दी जाए। डू यू अंडरस्टैंड? वो इदारा ये भी चाहता होगा कि किसी और को सजा दी जाए। वो इदारा ये भी चाहता है कि जिसको सजा दी गई है, तो ये है जो चीफ रिपोर्टर है वो बोल रहा है कि मुझे जिसके तहत जिस जुर्म में मुझे सजा दी गई है उस रिपोर्ट की कॉपी तो मुझे दे दें, मैं पढ़ तो लूं कि मेरा उसमें जुर्म क्या साबित हुआ है। कौन सा चीफ रिपोर्टर? वो जो चीफ इंफॉर्मेशन राउत तहसीन, उसको कॉपी नहीं दे रहे, तारिक फातमी कॉपी नहीं दी जा रही। रिजेक्टेड ऑल एलिगेशंस। नहीं, सो राव शकील ने भी, जो इनका नाम है राउत तहसीन, ही हैज आल्सो रिजेक्टेड। दे शुड पब्लिश द रिपोर्ट। और आज वो अपना हमारे चले पार्लियामेंट में पेश कर दे। अभी कौमी असेंबली का सेशन आ रहा है, उसमें पेश कर दीजिए। कौमी असेंबली का सेशन आ रहा है, उसमें पेश कर दे। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। राणा साहब, अब ये मामला बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वही तो है जो लीक हुआ है, और वो लीक बर्दाश्त नहीं हो रहा, और टोकरा आप पूरा खोलना चाह रहे हैं। ओह माय गॉड राणा साहब, दैट इज अ स्टेटमेंट एंड अ हाफ। वैसे बात करते हैं तो खुली करते हैं, खतरनाक स्टेटमेंट दे रहे हैं। खतरनाक स्टेटमेंट नहीं दे रहे, उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया। उन्होंने कहा फिर पूरा पंडोरा बॉक्स खुलेगा। ठीक है, सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के लीक्स कहां से हुआ जैस्मिन? द बेसिक क्वेश्चन इज दैट मीटिंग कहां पर हो रही थी नेशनल सिक्योरिटी की? लीक्स कहां से हुआ? जिम्मेदारी किसकी बनती है? कॉन्वर्सेशन इज नॉट ट्रू ऑल्सो। सो द थिंग इज के ये बात इतनी तो मेरे पास भी खबर है कि शहबाज शरीफ और फॉर्मर DGI के दरमियान कोई हीटेड कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। देखिए, इंशाअल्लाह ताला ये चीजें जो हैं रिजॉल्व होंगी। और ये मैं बात बता दूं आपको कि एंटी स्टेट एलिमेंट कोई भी हमारी टीम में नहीं है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो पॉलिटिकल बंदा है। हम मुल्क के हमदर्द हैं, और अगर गलती हो सकती है वो मैं मानता हूं हो सकती है। लेकिन ये कोई कहे कि जानबूझ के फौज को नीचा दिखाने के लिए किया गया, तो मैं उसको टोटली रिजेक्ट करता हूं। मुर्तजा, यू वांट टू कमेंट? देखिए, इस तमाम प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है कि कयास आराइयों को किल करें, रिपोर्ट को पब्लिक करें। तो ही सेड ना कुछ लेते हो रहा है, डिस्कशन हो रही है। देखें, कौमी उमूर जो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड या रियासत से रिलेटेड उमूर, उसमें ले दे नहीं होनी चाहिए। आवाम जानना चाहती है कि इशू है क्या। और अगर कुछ आपको वो नहीं हो रहा डेजा वू? आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, याद है? हमारे साथ तो पता नहीं इन्होंने क्या क्या नहीं किया। नहीं, वो तो क्यानी साहब आ गए थे भाई, कहने लगे कि मैं हकीकत है, फसाना नहीं हकीकत है। हमारे साथ तो काली टाई पहन के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ
शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए थे। तो ये चीजें छोड़े, इन्होंने जो जो हमारे साथ किया वो तो अवाम इंशाल्लाह। टसल थी, इन्होंने क्या किया? ये तो खाली कोर्ट गए थे। देखिए किसके इशारे पे गए, किसके कहने पे गए, क्या किया, काली टाई क्यों पहनी है। कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ पॉलिटिक्स की थी, हम इनके साथ बिल्कुल नहीं। आज भी मेमू गेट का केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसका निकला क्या? हुसैन हक्कानी को जाने दिया गया, पूरी टर्म जो है 5 साल पूरी की गई, क्या वहां भी ले दे हो गया? जाहिर सी बात है, ये आप अभी तक सोच रहे हैं इस पे? ऑब्वियसली इस पे अगर आप थोड़ा याद करें, हुसैन हक्कानी साहब की एम्बेसडरशिप खत्म हो गई थी, सोच लें तो मेरा ख्याल है उसकी वो भी इंशाल्लाह फिक्र ना करें, दैट्स आल्सो कमिंग टू द फ्रंट। और पहले देने वाले पकड़े जाएंगे। राणा साहब आपकी बातें इतनी अच्छी होती है ना राणा साहब असल में तो आप चाहते तो यही है, आपका दिल तो यही करता है, ये दिस इज व्हाट यू एक्चुअली वांट। आप सिलेक्टिव फंसाती हैं नून लीग को, आप बैलेंस बात करें, आप सिर्फ हमें फंसाने के लिए बैठते हैं, वो हमारे साथ कहीं और फंसेंगे। ये तो किसी और वैसे बातें बड़ी बिल्कुल सही कह, वैसे ही इज राइट, देने वाले पहले पकड़े जाएंगे। उनको पकड़ा जाना चाहिए एक्चुअली, उनको पकड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। ख्याल है इस वक्त ये देखना बड़ा जरूरी है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो तो ऑल दीज रिपोर्ट शुड कम आउट नाउ। मेरा ख्याल है इनको मजीद छुपाने की जरूरत नहीं है, आवाम को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, सारा आपके बारे में भी पता होना चाहिए, अदर पीपल इन्वॉल्वड करें, हम बाकी पाकिस्तान के कर लेंगे। तो राणा साहब फिर क्या केपी के पाकिस्तान से बाहर है? राणा साहब नहीं, आप केपी के कर लें, आपके पास जिम्मेदारी है, हम बाकी पाकिस्तान के कर लेंगे। नहीं, आप फिक्र ना करें, सबको पाकिस्तान की उतनी फिक्र है जितनी आपको फिक्र है, कोई आपको अलहदा ठेकेदार नहीं है पाकिस्तान के। पख्तूनख्वा इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा राणा साहब ठेकों से बाहर निकले हैं, एज नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज यू हैव बीन ट्राइंग इट कॉन्स्टेंटली, trying to victimize Pakhtuns, what you have been doing recently. राणा साहब, अब ये मामलात खाली इतना बताते रहे हैं कि अब ये जो आइस ब्रेकिंग है ये कब होगी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री? I wish it is done tomorrow. I wish, I am not privy, मुझे नहीं मालूम कब होगी, क्यों देर हो रही है, कौन अवेलेबल नहीं है, अल्लाह करे जल्दी हो ताकि ये टॉक शोज किसी पॉजिटिव काम पे लगे। तो फिर JIT आ जाएगी, अगले 60 दिन यही पॉजिटिव काम होगा। अभी तो आपको शुक्र पड़ना चाहिए कि वहां से मामला आया और यहाँ आया हुआ है। वैसे राणा साहब तो है ना, बस एक खत्म तो होना, वैसे खत्म तो मैंने तो फिर इलेक्शन कमीशन में जाना है। मैं कह रहा हूँ जैस्मिन, ये टॉक शोज जो है पॉजिटिव काम पे तब लगेंगे जब हुकूमत हमारी पॉजिटिव काम पे लगे। ये काम तो करना शुरू करें, ये सिर्फ अपनी रूलिंग फैमिली को डिफेंड करने में लगे। पॉजिटिव काम मैं गिनने शुरू किया तो आपने मुझे बाइक बंद कर देना है। सर आप सर मैं गिनाता हूँ आपके पॉजिटिव काम। राणा साहब नंदीपुर में आपने क्या किया, कायदे-ए-आज़म सोलर पार्क में आपने क्या किया? वो सही है, देखें लेकिन अभी तो आपके जो ट्रेन के मिनिस्टर है ना, जिनका नाम साद रफीक साहब है, वो अपनी गिनती कर लें जितने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। ओके ठीक है सर, अब टाइम बिल्कुल वी डोंट हैव एनी मोर टाइम, बट लेट्स कंक्लूड दिस डिस्कशन। ये 2-3 बहुत अहम बातें आज बात कर ले राणा साहब, पंजाब में जो ऑपरेशन आप नहीं होने दे रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज राणा साहब ने वैसे बता दी हैं, बहुत कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। सलमान बलोच साहब, मुर्तजा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर यास्मीन साहिबा आपका और राणा साहब थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी।